नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है पत्ती यानी कि लीफ। तो आइए पत्ती के बारे में देखते हैं। ये देखिए पत्ती का चित्र है। ये पत्ती जो है वो तना से निकला होता है। ये मान लीजिए कि तना है। तो जहाँ पर ये निकला होता है, जहाँ पर ये गांठ होता है, मान लीजिए यहाँ पे गांठ है, यहाँ से निकला हुआ है, तो इस गांठ को नोड बोला जाता है। जो कि मैंने पीछे भी बताया था तना वाले चैप्टर में कि इसे नोड बोला जाता है। और जहाँ से वृंत यानी कि पेसियोल निकला होता है, ये जो देख रहे हैं तना के बाद जो मोटा सा ये हिस्सा है, ये वाला, इसे पेसियोल बोला जाता है। हिंदी में इसे वृंत बोला जाता है। तो तना से, नोड से पेसियोल निकला होता है। और वही पेसियोल जो है आगे जाकर पतला हो जाता है। ये देखिए, ये जो पेसियोल है ये आगे जाके इधर पतला होते गया है और पतला हो जाता है आगे जाके। और पत्ती का वही जो है, पत्ती का ही बिचला भाग, ये जो है पत्ती का बिचला भाग हो जाता है। ये जो पेसियोल है ये मोटा होता है और आगे जाके ये पतला हो जाता है। और इसे ही कहा जाता है मध्य सिरा यानी कि मिड रिब। मिड रिब किसे कहा जाएगा? तो ये जो गया है डंठल टाइप का, तो आगे जाके पतला हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे मध्य सिरा या मिड रिब कहा जाता है। पेशियोल का काम है, ये जो मोटा सा यहाँ देख रहे हैं, ये पेशियोल का काम है कि डंटी को जो यानी पत्ती को जो है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ उठा के रखना। तो हम लोगों ने देखा कि इसे पेशियोल बोला जाता है और यह आगे जाकर पतला हो जाता है, इसे मध्य सिरा या मिड रिब बोला जाता है। पेशियोल मैंने देख लिया, मिड रिब देख लिया। और वेन किसे कहते हैं? तो जो पत्ती का जो यही भाग जो है पेशियोल जो है आगे जाकर पतला हो जाता है, इसे तो मिड रिब यानी मध्य सिरा बोलते हैं। और मिड रिब से ही छोटी छोटी जो है ये सिरा निकली होती है। इस तरह से देखिए जो निकला हुआ है, ये छोटी छोटी सिराएं निकली होती है। इसी को जो है वेन या सिरा बोलते हैं। इसे छोटी सिरा भी बोल सकते हैं। तो पत्ती में जो ये छोटी छोटी सिराएं निकली होती है जालीदार टाइप की, बिखरे हुए संरचना जैसा, उसे ही क्या कहा जाता है? तो भेन कहा जाता है। और पत्ती का जो है सबसे नुकीला भाग को एपिक्स कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं ये लास्ट का, ये जो पत्ती का नुकीला भाग होता है, इसे एपिक्स कहा जाता है या एपेक्स कहा जाता है। इसे टिप भी बोला जाता है। और पत्ती का सबसे बाहरी किनारा जो होता है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये किनारा जो है पत्ती का जो बाहरी किनारा होता है उसे मार्जिन बोला जाता है। क्या बोलेंगे? तो पत्ती के बाहरी किनारे को मार्जिन बोला जाता है। और पत्ती के ऊपर हरा रंग का धब्बा होता है। पत्ती में देखिएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हरा रंग का धब्बा होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस धब्बे को क्या कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और पत्ती में क्या होता है, पत्ती को जब जूम करके देखिएगा तो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसे अंग्रेजी में अस्टोमेटा कहते हैं। ये देखिए जूम करके जब देखा जाता है तो इस प्रकार से छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। तो इसे अस्टोमेटा या रंध्र बोला जाता है। अस्टोमेटा या रंध्र। और यह रंध्र जो है जड़ द्वारा सोखे गए एक्स्ट्रा पानी को ऊपर उड़ाने का काम करता है। जो जड़ जो है एक्स्ट्रा पानी सोखता है उसे ऊपर उड़ा देता है हवा में। और इस प्रक्रिया को हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि जंगल में, वहाँ पर वाष्प उत्सर्जन जो है अधिक होता है। और यही जलवाष्प ऊपर जाकर बादल बन जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। रंध्र जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लिए गए CO2 को अंदर लेता है। रंध्र का क्या काम है? तो यह CO2 को अंदर लेता है और O2 को जो है वो बाहर छोड़ता है। तो रंध्र का क्या काम है कि वह जड़ द्वारा लिए गए एक्स्ट्रा जल को ऊपर जलवाष्प के रूप में छोड़ देता है। और दूसरा काम क्या होता है कि वह CO2 को ग्रहण करता है और O2 को बाहर निकालता है। और पत्तियों पर उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। पत्ती में जो धब्बा नुमा ये जो रहता है, उसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। अब देखते हैं पत्तियों के बाहरी भाग के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा जाता है, उसे देखते हैं।
तो पत्तियों को जो है बाहरी भाग के आधार पर जो है दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सरल पत्ती जिसे सिंपल लीफ बोला जाता है, दूसरा होता है संयुक्त पत्ती, इसे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लीफ बोल सकते हैं। तो सरल पत्ती किसे कहते हैं? जिस पत्ती का बाहरी भाग मतलब मार्जिन जिसे हम बोलते हैं, पत्ती का बाहरी भाग मैंने पीछे बताया कि उसे मार्जिन बोला जाता है। तो जिस पत्ती का बाहरी भाग यानी मार्जिन जो है वो सिंपल रहता है, अर्थात कटा छटा हुआ नहीं रहता है, वह जो है सरल पत्ती कहलाता है। जैसे ये पीपल का पत्ता आप देख रहे हैं, ये कटा छटा हुआ नहीं है, तो ये कैसा पत्ती हो जाएगा? तो ये सरल पत्ती हो जाएगा। जैसे आम का पत्ता भी सिंपल होता है, ये भी कटा छटा हुआ नहीं रहता है, इसलिए यह जो है वो सरल पत्ती यानी सिंपल लीफ के अंतर्गत आएगा। और भी बहुत सारे सिंपल लीफ के उदाहरण होते हैं। और संयुक्त पत्ती किसे बोला जाता है? तो जिस पत्ती का बाहरी भाग कटा छटा हो, जैसे कि आप देखिएगा गुलाब की जो पत्ती होती है वो कटा हुआ रहता है, साइड साइड में आप लोग देख रहे हैं, ये कटा छटा हुआ है, तो ये संयुक्त पत्ती के अंतर्गत आएगा। जैसे नीम का पत्ता भी कटा हुआ रहता है, तो यह भी संयुक्त पत्ती के अंतर्गत ही आएगा। तो पत्तियों के बाहरी भाग के आधार पर मैंने भागों में देखा। अब देखते हैं पत्तियों को सिराओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एकांतर पत्ती जिसे पैरेलल लीफ बोला जाता है, और एक होता है जालिकावत पत्ती जिसे रेडिकुलेट लीफ बोला जाता है। तो एकांतर पत्ती किसे कहते हैं? जिस पत्ती का सिरा जो है पैरेलल यानी कि सीधा होता है। जैसे कि देखिएगा, धान का पत्ती जो है, और गेहूं का पत्ती, और ये केला का पत्ता, इस सब में देखिएगा कि इस तरह से पैरेलल रहता है, यानी कि इसका जो सिरा होता है, ये सिरा जो होता है वो पैरेलल होता है, वो इधर उधर बिखरे हुए नहीं होते हैं, वो सीधा सीधे होते हैं। तो ऐसे पत्ते को क्या कहेंगे? एकांतर पत्ता कहते हैं, यानी एकांतर पत्ती। जैसे आप देखिएगा केला के पत्ता में देख लिए, गेहूं के पत्ता में और धान के पत्ता में, ये सब में जो है एकांतर पत्ती यानी कि जिस पत्ती का सिरा पैरेलल होता है। तो अधिकांशतः ऐसे भी समझ सकते हैं कि अधिकांशतः जिनकी पत्तियां लंबी होती है और उनका बीज एक ही होता है, अर्थात उनका बीज दो भागों में नहीं टूटता है। जैसे कि आप धान के बीज को देखिएगा तो चावल होता है, तो चावल को आप दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, जब दो भाग में तोड़ देंगे तो वो बीज नहीं रहेगा। इसलिए जिसको हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, गेहूं का भी वही दो भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। केला के अंदर देखिएगा काला काला बीज रहता है, उसे भी हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो चावल यानी कि धान, केला, गेहूं, ये एकांतर पत्ती की विशेषता होती है। इन्हें एक बीज पत्री भी बोला जाता है, जिसमें बीज को दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे एक बीज पत्री बोला जाता है। अब देखते हैं जालिकावत पत्ती। जालिकावत पत्ती उसे कहते हैं जिस पत्ती का सिरा पैरेलल नहीं होता है। जैसे कि आप देखिएगा कि आम के पत्ती में जो सिरा है इस तरह से बिखरे बिखरे हुए होते हैं, इस तरह से बिखरे होते हैं सिरा, इस तरह से कई सिराएं निकली होती है। तो यह जो है जालिकावत पत्ती के अंतर्गत आता है। जैसे जामुन के पत्ती में भी वही देखिएगा कि पैरेलल इसमें नहीं होता है सिराएं, यानी कि वेन जो है वो पैरेलल नहीं होता है। चना के पत्ती में भी वही होता है, जालिकावत पत्ती। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जालिकावत पत्ती अधिकांशतः छोटी होती है, और तथा उनका जो बीज है वो दो भागों में बट जाता है। जैसे आम का जब गुठली आप फोड़िएगा तो उसके अंदर भी एक बीज निकलता है, तो वो द्विबीजपत्री हो गया। जामुन के भी आप बीज को तोड़िएगा तो अंदर से एक और बीज निकलेगा। और चना में भी वही, आप चना को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि चना का दाल हो गया, वो दो भागों में बट जाता है, तो इसे द्विबीजपत्री कह सकते हैं। तो आप लोग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यानी कि एकांतर पत्ती और जालिकावत पत्ती के बारे में समझ गए होंगे। जिन पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है वह कांटे का रूप ले लेती है, उसे रूपांतरित पत्ती कहते हैं। जैसे कि कैक्टस का पत्ती आप देखिए, ये जो है कैक्टस का पत्ती जो है, इसमें यह जो है अधिकतर रेगिस्तान में ही पाया जाता है। तो इसमें पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी के कारण जो है वह कांटे का रूप ले लेती है। तो जिन पत्तियों में पानी की कमी होती है उन्हें मरोद्भिद या जीरोफाइटिक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मरोद्भिद कहेंगे, या फिर जीरो जीरोफाइटिक कहा जाता है, जीरोफाइटिक। तो जिन पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है उन्हें मरोद्भिद या जीरोफाइट कहा जाता है। एक होता है कीटभक्षी कीटभक्षी पत्ती। जब पत्तियों में जमीन से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तब पत्ती जो है वो कीटभक्षी हो जाते हैं और वो कीटों को खाते हैं।
जिन पत्तियों को पीचर प्लांट भी कहा जाता है। यानी कि पीचर प्लांट का जो पौधा है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण कीट भक्षी हो जाते हैं, और उनके ऊपर जब कीट बैठता है तो वह क्या करता है, अंदर चला जाता है कीट, और ऊपर से जो है वो बंद हो जाता है, और बंद होकर के वो जो कीट उसी में मर जाता है, और नाइट्रोजन की कमी को, यानी कि नाइट्रोजन से प्रोटीन मिलता है तो प्रोटीन को वो पूरा कर लेता है। तो हम लोगों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के पत्तियों के बारे में जाना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।